हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ मैं मैथ्स के सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसी सीरीज में मैंने CGL 2025 के जितने भी मॉक टेस्ट थे सेक्शनल मैथ्स के, वो मैंने अटेम्प्ट करके मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने वो मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले जाके वो मॉक अटेम्प्ट करो, और मॉक अटेम्प्ट से रिगार्डिंग अगर कोई इशू होता है या कुछ भी अप्रोच वगैरह जाननी हो तो आप वो वीडियो हेल्प के लिए देख सकते हो। बाकी उसके कुछ मॉक हैं जो टेक्स्ट बुक पे शायद अभी अवेलेबल नहीं हुए थे, तो वो भी मैं कंटिन्यू अभी जैसे 4-5 मॉक रह रहे हैं तो वो इन्हीं के साथ में जैसे जैसे टेक्स्ट बुक पे आएंगे तो वो भी मैं अटेम्प्ट करके अपलोड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल अपन उन मॉक को कंप्लीट होने के बाद में जो CHSL 2025 के मॉक्स हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उनमें मैंने 2 मॉक अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो आज मैं तीसरा मॉक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो आपको भी वही हमेशा की तरह, अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में ये वीडियो आगे देखना है, क्योंकि यहाँ कोई सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक टाइमिंग लिमिट के अकॉर्डिंग, मैं जिस टाइप से मैंने एग्जाम में सोल्व करता हूँ या एग्जाम में कैसे सोल्व करना चाहिए, मैं वैसे प्रॉपर उसी अप्रोच के साथ में अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहले खुद से जाके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन रिगार्डिंग कोई भी हेल्प हो उसके लिए ये वीडियो देखना है आपको। तो पहले अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर कमेंट करो क्या स्कोर है, ताकि मैं भी अटेम्प्ट करता हूँ और देखता हूँ मेरा क्या स्कोर रहता है। तो और जो जो पिछले मॉक में कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा है या किसी क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाए हैं या स्टक हुए हैं किसी क्वेश्चन में, तो उनका इस मॉक के लास्ट में, जो ये मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में वीडियो के लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं कि उनको किस बेटर अप्रोच से अपन सोल्व कर सकते थे। एग्जाम रिलेटेड अप्रोच होगी जो भी होगी। तो चलिए अब मैं इस मॉक को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, किसी उत्पाद को 15% के लाभ पर बेचता है, उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता और इसे 18 कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी 100 से 115 पर बेच रहा है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता और इसे 18 कम में बेचा होता है, इसको x मान लेते हैं। तो 115 x माइनस 18 में बेचा होता, ये 90x है, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो यानी 90x का 1/4 की वैल्यू क्या है, ये इससे कितना ज़्यादा है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो यानी 10 20 25, 25x माइनस 18। तो ये 4 से कटने वाला नहीं है, 2 से कटने वाला है। तो 2 से 10 देते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 100x माइनस 18 36, 18 चौक 72, और इधर 90x, तो इधर 72/10, यानी x की वैल्यू आ गई। अपने को क्या पूछा है, CP, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 अपना आंसर आ जाएगा। 3 P की पूंजी, 4 Q की पूंजी, 7 R की पूंजी, तो 3150 रुपये के कुल लाभ में R को कितना प्राप्त होगा। अच्छा जी, 3P इक्वल्स टू 4Q इक्वल्स टू 7R, यही है। तो इनका एलसीएम ले लो, 7 चौक 28, 28 गुना 3 मतलब उसी से डिवाइड करना है, 3 गुना 4 गुना 7, तो ये होगा 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये तो 28, इसमें 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21, इसमें 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12। इसमें पूछा है 3150 में R की वैल्यू, इनको जोड़ो, 2 1 3 और 8 11, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, मल्टीप्लाई R की वैल्यू 12। ये कितनी बार जाएगा इसमें, 61, 6 पंजे 30, मतलब पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लगभग 5 के सब 12 पंजे 60, यानी ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 600 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस बी, साइन ए कोस बी, तो इसको सोल्व करो। साइन ए की वैल्यू है 8/17 गुणा कोस बी 8/17 हो जाएगा, नहीं 15/17 ही दे रखा ही है, प्लस कोस ए से आएगा तो ये 15/17 गुणा साइन बी की वैल्यू से आएगी तो वही 8/17, तो 15 × 120 120 240/289। एक फलों की टोकरी में सेब और संतरे, सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 25% अधिक है। सेब
पुरुषोत्तरों का अनुपात 25% अधिक। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई 6 वर्षों में अपने मूल मान की 4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह मूल मान की 16 गुना? तो 4 का स्क्वायर, तो 6 दूनी 12। जब इस संख्या को 12, 15, 20 से विभाजित किया जाता है, क्रम से 5, 8, 13 शेषफल प्राप्त होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इनको बाई ऑप्शन ही देख लेंगे अपन। 12 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 घटाएंगे 3 और 2 168, 168, 15, 20 से तो होगा ही नहीं, मतलब 5 से 8 से 13 से घटा के देखो, 13 से घटाएंगे तो 160, 20 का तो भाग जा रहा है, इसमें 13 घटाए तो 40, इसमें 20 का जा रहा है, इसमें 13 घटाए 20 का तो जा रहा है सारों में, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो 175। सबसे छोटी संख्या तो पहले 53 से लेंगे, तो 53 में 15 का नहीं जाएगा, 40, 15 में से इसमें से 8 घटाएंगे तो 45, 45 में 15 का जाएगा, सही है। और इसमें 5 घटाएंगे तो 3 और 2 5, 48, यही जाएगा, छोटी छोटी तो यही होगी। 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107, सबसे छोटी संख्या सम संख्याएं हैं 107 है, यानी इससे पहले 106 और इसके बाद में 108, 14 है, 14 में से 2 तो ये हो गई, अब कितनी बची? 12, तो 12 संख्याओं में से 6 संख्याएं इधर आएंगी, तो 6 दूनी 12, इसमें से घटा दो 6 और 6 और गए तो 94। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है, तो 25 - 20 5 और 25 दूनी 50, 500, तो ये तो 0 ही होगी। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर सकती है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यानी खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर सकती है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी 8 सेकंड। ये जो 8 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है ना, वो उसी की लंबाई है, तो 12 सेकंड में 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 8 सेकंड में 150 है, तो 12 सेकंड में जो डिस्टेंस तय करेगी वो निकालेंगे, 2 और 3, तो 75 गुना 3, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225, 12 का डिफरेंस, मतलब 12 सेकंड में, हाँ सही है। एक किसी कार्य को 12 दिन लगते हैं, बी उसी कार्य को 36 दिन, एक साथ मिलकर उन्हें एक साथ कार्य पूरा करने में 12, 36, 36, 12 × 36 और 1, तो 3 और 1 4, 4 नाम 36। एक टीवी सेट मुद्रित मूल्य 10,000 2 क्रमागत छूट के बाद 8100 में बेचा जाता है, पहली छूट 10%, तो दूसरी छूट क्या है? 8100, मतलब कितने की छूट हो गई इसमें, यानी 100 में से 81 गए तो 19, टोटल 19% छूट है, तो पहली 10 की है, तो अगली 20 की लेंगे, तो 20 की तो नहीं हो पाएगी, टोटल 19 रहना है, तो अगली 10 की हो जाएगी, हाँ सही है, 10 और 10 20, 19 हो जाएगा। धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 13/8 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर P गुणे स्वयं की 13/8, 8 थी 13 हो गई, यानी 8 पे 5 ब्याज हो गया, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, तो 1/8, 12.5%, P + Q 12, P² - Q² 72, P - Q, तो 12 का भाग दे दो, 12 छीकी 72, 65 61 का वर्गमूल, तो 2 दूनी 4, 1 7 7 49, 81 आएगा। और 90 लीटर, ये मिश्रण वाला बाद में करेंगे। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार तोप के गोले को पिघलाकर आयताकार ब्लॉक में डाला जाता है, ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई ये है, ऊंचाई, तो वही पाई की वैल्यू तो 22/7, यानी 4/3 पाई r³ 14 × 14, और ब्लॉक की 44 × 14, 14 से तो 14 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया, 7 दूनी 14, ये 2 भी कट गया, तो अब बच गई कितनी? यही 4/3, 14 28 14 30 42 चौक 56/3, 34 17 30 51 18 36 18 30
54, 8 3 57, 18 ही होगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा एक तरल पदार्थ से भरा है। अच्छा जी, तरल पदार्थ को छोटी बेलनाकार बोतलों में डाला जाना है जिसमें प्रत्येक का व्यास और ऊंचाई दे रखी है। कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो वही 2/3 पाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 गुणे 21 पाई आर क्यूब बटे बेलनाकार यानी पाई आर स्क्वायर 7/2 होगा ना, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ऊंचाई 9 है, तो 7 7 ये 3 तिया, इधर 3 गुना 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 से 9, ये इधर कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, 3 7 21, तो 4 दूनी 8, 8 7 56, 1/2 3 और 1 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 भाग 3 यानी 3/2। 9 गुणा 3 की घात 4, तो 3 की घात में है, तो 3 की घात 2 ये हो जाएगी, 4 और 2 6, एक्स की वैल्यू 6। एक कार के पहिए का व्यास 63, एक पहिया 1000 चक्कर पूरे करता है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी व्यास दे रखा है, तो वही 2 गुणे 22/7 63/2 2 पाई आर इंटू 1000, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो सेंटीमीटर में है, लेकिन अपने को किलोमीटर में निकालनी है, तो सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे तो मीटर, और फिर 1000 का भाग देंगे तो किलोमीटर, तो 1000 से तो 1000 कट गया, 7 नाम 63 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 गुणा 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 198, 1.98। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 5 से होकर गुजरती है और y बराबर 3x प्लस 4 के लंबवत है, तो यानी y इक्वल्स टू -3x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रवणता है ना m की वैल्यू -3 हो जाएगी, और ये 5 और 2 है, तो यानी इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 11, तो y -3x प्लस 11। कुछ गड़बड़ हुई क्या? गुजरती हो और y बराबर 3x प्लस 4 पर लंबवत हो, y इक्वल्स टू -3x, यानी ये हो रहा है y इक्वल्स टू -3x, इधर 3 दूनी 6 और 5 11 हो रहा है, तो प्लस 11 हो रहा है, तो ऐसा तो कोई समीकरण बन नहीं रहा क्या? -3x एक तो इसमें है और तो शायद किसी में नहीं है, तो अभी के लिए इसी को होल्ड करते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में। का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 4 3 2, ये 4xy माइनस 10yz, छोड़ो बाद में देखेंगे। sec x माइनस 10x, तो इसका तो वही ऊपर तो sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो उसको 1 बटे यानी 1 माइनस साइन x बटे कोस x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें हाँ इसका होल स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो 1 माइनस साइन एक्स तो कट जाएगा ऊपर नीचे, और साइन 3a इक्वल्स टू 3/5 कोस 3a, तो 3 4 5 ट्रिपलेट। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण b समकोण है, tan a इक्वल्स टू 2, तो 2 साइन a कोस a, मतलब साइन a कोस a है, tan a की वैल्यू दे रखी है 2, यानी 2/1 मान लेते हैं अपन, तो ये l हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो h हो जाएगी क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5, तो वही तो 2 गुणे h की वैल्यू तो √5 गुना 5, नीचे तो 5 हो जाएगा, और ऊपर वही 2 गुना 1, तो 2 दूनी 4/5। जो क्वेश्चन रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। 15वां क्वेश्चन, 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7, इस मिश्रण में 15 लीटर निकाल लिया जाता है और उसे 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात, यानी 8:7, यानी 15 15 6 90, तो 8 6 48 और 7 8 नहीं 7 6 42, ये तो पहले से था। 15 लीटर निकाले हैं और 15 लीटर दूध मिलाए हैं, ये
मिल्क है और ये वाटर है। तो 15 लीटर निकाले मतलब 75, तो 8 और 7 ही निकल गया इसमें से। तो ये तो बच गया 40, इसमें से 7 गया तो ये बच गया 35, और 15 लीटर दूध मिला दिए तो ये हो गया 50, 55 और 35, तो 11 और 7 30 हो गया। बेसिक से ही कर दिए, टाइम है अपने पास। इसको और देख लेते हैं। तो इसमें वैसे तो इक्वेशन बन रही होगी शायद, यानी 2x y है और एक 5z है। तो x और y, ये 2x सही है, और y और z में माइनस आ रहा है, मतलब शायद z माइनस का होगा, फिर z माइनस का होगा, फिर दोनों को माइनस कर देगा। हाँ सही है। तो ये माइनस का z करेंगे तो 5 दूनी 10 सही है, 5 दूनी 10 और दूनी 20, हाँ ये सही है। यानी ये इसका होल स्क्वायर की वैल्यू है। वैल्यू पुट करो तो 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 10, तो 8 और 3 11 माइनस 10 1, तो इसकी वैल्यू 1। 21वें क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं दोबारा। उस रेखा का समीकरण निकालना है जो 2 5 से होकर गुजरती है और रेखा y बराबर 3x प्लस 4 पर लंबवत है। y बराबर 3x प्लस 4 पर लंबवत रेखा बनेगी तो -3x तो आएगा ही, और प्लस में c आएगा। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। रेखा पर लंबवत है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यार? इसको 2 और 5 एक बार वैल्यू पुट ही करके देख लेते हैं अपन। तो 5, ये 2, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है। ये 5 और इधर 3 दूनी 6, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 5 और 6 दूनी 12 15, ये भी नहीं हो रही है। 5 और इधर 2/3 और 17/3, ये सेटिस्फाई हो रही है फिर, यानी 15/3। हाँ सही है। बाई ऑप्शन कर लिया अपन इसको। देख तो अपना पेपर 15 मिनट में कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है, कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो। बाकी स्कोर अच्छा ही होने वाला है। तो अभी देख लो आराम से, जिस क्वेश्चन में बेसिक से जाना था उसमें बेसिक से भी गए हैं। बाकी अच्छे तरीके से बिना किसी हड़बड़ी के, जो पिछले मॉक में गलती की थी, मतलब हड़बड़ाहट की वजह से स्कोर भी कम रहा और एक क्वेश्चन में स्टक होकर टाइम भी बहुत ज़्यादा दिए। तो ऐसे ही है, जैसे पिछले मॉक में मैं स्टक भी हुआ, मैंने जो भी गलतियाँ की, कैसे फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ नॉर्मल सिली मिस्टेक्स भी हुई है, तो उसी से मैंने आज इम्प्रूव होके मतलब थोड़ा खुद को और वो करके स्ट्रॉन्ग करके मतलब लाए थे कि हाँ आज अपन आराम आराम से बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के मतलब स्मूथली पेपर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो वो ही अपने को एग्जाम में ध्यान रखना होता है कि मतलब कुछ ज़्यादा घबराहट नहीं करनी है। क्वेश्चन एक बार के लिए करके देखो, अगर आ रहा है तो ट्राई करो, वरना छोड़ो। और खुद को मतलब थोड़ा फील नहीं होने देना है कि घबराहट वगैरह कुछ हो रही है, उसमें क्वेश्चन गलत ही होते हैं अपने। बाकी अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी छोड़ के अपन ट्राई कर सकते हैं। तो अभी ये देखो आज अपन ने मॉक को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है, तो अपने 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए आराम से। तो वही CGL के लिए, मैं CGL के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप भी शायद CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो CGL में जो 15 मिनट टाइमिंग वाला सिस्टम हो रहा है कि हाँ 15 मिनट टाइमिंग आएगी आएगी, तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये CHSL वाला मॉक है, माना कि CGL वाला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस मॉक से हार्ड मॉक अगर 15 मिनट की टाइमिंग आई ना, तो इससे हार्ड ये मैथ नहीं पूछने वाले हैं। बाकी आप CGL वाले भी मेरे मॉक दे सकते हो, देख सकते हो मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं। यानी 15 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट नहीं तो 17 मिनट 18 मिनट में आराम से हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। एक दो क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल के, तो उनको अपन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अपन पूरे 50 आउट ऑफ 50 है 25 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। एक क्वेश्चन कर भी तो 48 नंबर भी खूब है, और दो भी छोड़ देते हैं 46 नंबर भी अगर कर पाते हैं 15 मिनट की टाइमिंग में, तो वो पर्याप्त होता है। एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे तो उनको स्किप करना, ये मॉक अटैम्प्ट करके अपने को सीखना है। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, कितनी चाहे 15 मिनट की टाइमिंग आए चाहे कोई भी आए, भाई कंपटीशन अपना स्टूडेंट्स से है, और जो टाइमिंग आएगी पेपर हार्ड आएगा उससे अपना कोई कंपटीशन नहीं है। तो अपने को अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और अपने को अपनी मेहनत करते रहना है। जो भी होगा सब ठीक होगा। बाकी पिछले मॉक को देख लेते हैं जिसमें अपने क्या गलतियाँ की थी और कौन से क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व किया जा सकता था। तो अपने मार्क्स थे 43 ओनली लास्ट मॉक में। तो उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं
चेक कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे उनका मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा दूंगा अच्छे टाइप से। अब ये देखो, ये मतलब क्या ही बताऊँ, अब इसमें नॉर्मली वैसे ही गलती हुई है, यानी क्वेश्चन कोई अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया। बाकी ये पता है कि भाई ये लाभ दे रखा है 6:8:9 में, ये प्रॉफिट है। मतलब पहले तो देखो जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने क्या किया, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ट्राई किया ऑप्शन दिखाने, फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा तो देखा हाँ यार ये लाभ है, इसमें भाग लगेगा, ये पता था मेरे को। मैंने 6 में 14 का भाग दिया, ठीक है। 8 में 8 माह है तो इसमें भी 8 का भाग दे दिया, वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 9/7 करना था, उसको 7/9 करके सोल्व कर रहा हूँ, आंसर आएगा कहाँ से? तो वही मिस्टेक हुई। बाकी इसको ये करना था, तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको भी अपन काटेंगे तो ये 3/7 बन जाएगा अपने पास। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 का 3 हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई किए 7 बन जाएगा, और इधर 9, तो 3:7:9 अपना आंसर आ जाता। कोई बिल्कुल सिली मिस्टेक की वजह से अपना क्वेश्चन गलत हुआ। और टाइम भी देखो 1 मिनट, यानी 2 बार गलती की मैंने, और वो क्वेश्चन पढ़ने की वजह से। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है आगे, और मेरे को भी नहीं करनी है, आपको ही नहीं मेरे को भी नहीं करनी है। तो वही अपने को इन मॉक से सीखना है। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब एकदम से शायद नया क्वेश्चन था, लेवल भी अच्छा था। इसमें भी देखो 2 मिनट देके ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। वही मतलब थोड़ा काम होके अगर सोचते, मतलब थोड़ा कूल दिमाग से अगर थोड़ा सोच पाते ना, तो ये भी हो जाता है, इतना हार्ड तो था भी नहीं। अब इसमें क्या दे रखा है कि 10% की छूट देता है ना, और छूट देने के बाद में 540 में 2 वस्तुएं बेच रहा है, और दुकानदार को फिर भी 20% का लाभ होता है। ठीक, तो अपने को ज्ञात करना है कि पुस्तकें बिना छूट के बेची होती तो उसे कितना लाभ होता, यानी बिना छूट के बेचता तो उसने जो छूट दी थी ना वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता। यही तो है ना। अब पहले तो वो 540 में बेच रहा है, तो इसमें उसको 20% का लाभ हो रहा है ना। तो इसमें वो कितने रुपए कमा रहा है, पहले तो वो निकाल लेते हैं, छूट वाले बाद में निकाल लेंगे। तो 540 में वो 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये 12 की वैल्यू हो गई, या 120 की वैल्यू मान लो, ठीक। तो ये 120 की वैल्यू है, और अपने को 20% कमा रहा है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 20, ये 6 बार कट जाएगा, 6 नाम 54, यानी 90 रुपए तो वो ये जो 20% प्रॉफिट है ना उससे कमा रहा है। ठीक, लेकिन ये जो 540 है ये 10% की छूट देने के बाद में है, यानी 10% की छूट देने के बाद मतलब ये 90 की वैल्यू है। तो इसमें छूट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट पूछा है, तो ये 90 के बजाय इसको 100 में ही बेचता तो इसको 10 रुपए और प्रॉफिट होता ना। तो इस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो यही इससे कट जाएगा। तो 9×54 यानी 60 रुपए ये आ जाएगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी पहले तो उसको 90 हो रहा था, अगर वो छूट नहीं देगा तो ये 60 रुपए और उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, तो उसको टोटल कितना होगा, 150 रुपए प्रॉफिट होगा। तो काम माइंड से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने को समझ में आएगा, वरना तो वो ही है, फिर अपन सारे उथल पुथल करते जाएंगे लेकिन वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, और टाइम भी अपना वेस्ट हो जाएगा। तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से और क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे। तो या तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर छोड़ नहीं रहे हो तो काम माइंड से पढ़ना है। और वो काम माइंड ऐसे बोलने से तो नहीं आ जाता है, क्योंकि मैं भी इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो आइडिया है कि हाँ कोई अपने को बोल देगा कि काम रहना है तो नहीं रह पाएंगे अपन एग्जाम में काम। तो उसके लिए बस यही है कि हाँ अपन मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें अपन मॉक्स में ही फेस कर चुके होंगे, तो आगे जाके अपने को एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन था, तो ये x+y³ जो भी दे रखा था, मतलब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी हो जाएगा ये। बाकी इसको मेरे हिसाब से वैल्यू पुटिंग से बेहतर होता, और वैल्यू पुटिंग मैंने किया भी था, इसको भी देखो 2 मिनट दिया है। तो इसमें पहले तो डायरेक्ट वैसे कुछ बेसिक से करने का ट्राई किया, तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में आया नहीं, किया मतलब फॉर्मूला तो था लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा था कि यार उसको पूरा इतना बड़ा सोल्व करेंगे, इतना मैं करा नहीं, मैं सोचा कोई डायरेक्ट ही इसमें लॉजिक दे रखा हो, वो कुछ पकड़ में आया नहीं। तो मैंने इसमें वैल्यू पुटिंग की, तो मैंने 1 1 1 तीनों को 1 1 किया, तो 1 1 करने से ये क्या बन रहा था, ये 0 बन जा रहा था, यानी ऊपर ही 0 बन जा रहा था। तो 0 बनने से इसका कोई समाधान वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी 0 बन जाएगा 1 1 से, तो क्योंकि ये 3 होगा और फिर इधर 3 - 3 नीचे 0 बन जाएगा, तो नीचे 0 बनेगा मतलब अपनी वैल्यू पुटिंग फेल है। तो अपने को वैल्यू पुटिंग चेंज करनी थी, यानी 1 1 1 ना रख के इसमें, जैसे मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 1 ही रखे, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपन अपने को यहाँ पे 1 1 और 0 वाली ट्राई करनी थी, ये ट्राई करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। जैसे इसको 1 1 किए तो ये 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, इधर 1 + 0 यानी ये 1 हो गया, और फिर वही 0 + 1 यानी ये भी 1 हो गया, -3, और ये x+y 2, और y+z वही 1, और फिर ये 1, और नीचे बनेगा 1 + 1
इधर 0 हो गया और माइनस ये भी 0 हो गया, जो भी है। तो नीचे तो बना 2 और ये 8 1 9 और 1 10 और 10 में से 6 गए तो 4 और 4/2 अपना आंसर 2। तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग से अपना आंसर। आंसर इसका 2 ही आना है। बाकी मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। बेसिक से क्या होगा, इसको अपन वही जो फॉर्मूला है इसका a³ + b³ + c³ - 3abc, इसको खोलते हैं तो वही क्या बनता है, यानी एक बार तो प्लस बनेगा, यानी a + b + c, एक बार हम फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस फिर आगे आएगा a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। ये इसको खोलने पर इसका जो विस्तारित रूप है वो ये होता है। तो नीचे वाले को विस्तारित रूप में लिखेंगे और ऊपर वाले को भी। तो इसमें ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब कैलकुलेटिव कैसे, जैसे इसमें x + y है तो इधर तो ये सारे लिखेंगे तो x + y + z, यानी सारे दो बार हो जाएंगे। तो ये तो आ जाएगा 2 × x + y + z, इधर तो ये आ गया। अब इधर इनका स्क्वायर और करना है, यानी x + y का स्क्वायर, फिर y + z का स्क्वायर, फिर z + x का स्क्वायर। बाकी शायद टेक्स्ट बुक ने भी वही सॉल्यूशन दे रखा है अभी, हाँ यहीं से देख लो आप। हाँ अभी देखो, हाँ ये तो, हाँ ये ठीक है, हाँ ये x + y, ये 2x + y + z हो गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर दे रखा है और इधर वही सारों को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर रखा है। अब उसके बाद में इसने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दी, यानी 2x + y, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही x² बनेगा, फिर y² भी बनेगा, फिर यहाँ पे y² अलग से बनेगा, z² बनेगा, यानी x², y², z² वो भी दो बनेंगे सारे, ठीक। और इसमें 2xy बनेगा, इसमें 2yz बनेगा, फिर 2zx बनेगा। और इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें एक एक तो ये बनेगा कि जैसे इसमें ये y है, ये y है, तो ये y² इधर बनाएगा, इधर z है, इधर z है, तो ये z² इधर बनाएगा, इधर ये x² बनेगा। तो इधर 2 बन रहे थे, यानी दो बार x² था और 2 बार y² था, 2 बार z², एक बार इधर से बनेंगे तो वो उठा के सिर्फ क्या बचेगा, x² + y² + z², एक इधर से बनेगा वो माइनस हो जाएगा। और उसके अलावा अब इसमें 2xy बनेगा, 2yz बनेगा, 2zx बनेगा, वैसे ही। और ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 3xy 3z, कैसे, जैसे ये x है, इससे y मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर है, एक xy इधर बन गया, ये y यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ, एक yx इधर बन गया, और इधर से भी वही ये x इस y से मल्टीप्लाई हुआ, एक xy इधर बन गया, यानी ये 3 बार xy बनेगा। इधर 2xy है तो 3xy घटाएंगे तो माइनस का xy बनेगा, और इसी प्रकार -yz - zx। तो इसका ये विस्तारित रूप है। मतलब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा बेसिक से, मैं समझा ही दे रहा हूँ, बाकी इसको करना वैल्यू पुटिंग से ही है एग्जाम के हिसाब से। तो ऊपर तो ये वैल्यू हो जाएगी, अब इस नीचे वाले को खोलेंगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू तो अपनी कट हो जाएंगी और ये जो जैसे दे रखा है अपना आंसर 2 आ जाएगा। बाकी इसमें देख लेना आप, ये जो बेसिक वाला सोल्यूशन है ना, ये तो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से चेक कर लेना। बाकी अपने को इसको वैल्यू पुटिंग से जाना था। मतलब ठीक है कि हाँ भाई, अब ये आप ये बोलोगे कि ये डायरेक्ट ये कैसे पता चलेगा अपने को वैल्यू ही पुट करनी है, नहीं पता चलेगा। मतलब फर्स्टली तो अपन वैसे भी ये 3 वाली वैल्यू है उसमें अपन एक वैल्यू को 0 ही पुट करके वैल्यू पुटिंग करते हैं। मैंने 1 1 1 डायरेक्ट किया तो वो फर्स्ट बार में नहीं करना होता है, जहाँ 3 वैल्यू पुट करनी हो वहाँ पे ये गलत है जो मैंने पुट किया है। अपन फर्स्ट बार ही ये चेक करते हैं, अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो फिर अदर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपने पहले ये भी ट्राई कर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू पुटिंग से, तो ठीक है। इसमें अपने 30-40 सेकंड लग गए, ये 1 वाला ट्राई किया, 30-40 सेकंड तो कहाँ ही लगेंगे, अपने को यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि नीचे 0 बन गया। मतलब सबसे पहले अपन नीचे चेक करते हैं कि नीचे 0 ना बने, जो भी वैल्यू पुटिंग हो। तो नीचे 0 बनते ही अपने को दूसरी वैल्यू पुटिंग चेक करनी है, तो दूसरी में वही भाई किसी एक को 0 करेंगे, किसी एक को 0 करके ट्राई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार में भी कर सकते हैं अपन, तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा जितना बेसिक से लगेगा। तो ये था अपना लास्ट मॉक। अच्छा शायद एक क्वेश्चन और था, यार, जिसमें अपन मतलब आंसर उसका सही हो गया, हाँ ये मतलब इसका आंसर तो सही हो गया था। बाकी इसमें मतलब एग्जैक्ट आंसर तक अपन नहीं पहुंच पाए थे। बाकी इसमें था कुछ नहीं, जो शायद आपने पिछला मुक देखा हो तो इसका सॉल्यूशन करवाया था वही, मतलब डिफरेंस ही होगा ये, अपन भाग ही गलत दे रहे थे। मतलब यार कैलकुलेशन में पता नहीं मेरे से कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक होती है, और उसी वजह से काफ़ी बार स्टक हो जाता हूँ, और टाइम भी। तो कैलकुलेशन के लिए मेरे को अलग से प्रैक्टिस करने की नीड है, और कर भी रहा हूँ, देखते हैं एग्जाम तक हो ही जाएगा। तो इनका डिफरेंस लेके शायद जो भी डिफरेंस आया था, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, मतलब जो भी डिफरेंस आया था उस डिफरेंस के हिसाब से मैंने HCF निकाल लिया था 98, और फिर 98 को मैंने डिवाइड किया था इससे। मतलब किसी से भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये पूछा है बड़ी संख्या निकालनी है n जिससे भाग दिया जाए, तो वो भाग वाली संख्या तो 98 आ गई,
जो HCF आएगा इनका डिफरेंस आएगा, जो इनके डिफरेंस का जो HCF आएगा ना वही इनका HCF होगा। तो वो 98 आ गया था। अब इसको डिवाइड करने के बाद में शेषफल m बच रहा है, तो वो तीनों कंडीशन में सेम शेषफल बचेगा। तो अपन किसी भी एक में भाग देके शेषफल निकालेंगे। तो मैंने इसी में भाग दिया और भाग देने के बाद में भाग देने में कुछ गड़बड़ की, जिसकी वजह से मेरा शेषफल रोंग आ रहा था। बाकी इसमें शेषफल मैंने वापस से भाग दिया और शायद इसमें भी दे रखा है, हाँ इसके सॉल्यूशन में भी दे रखा है। ये 98 तो HCF आ गया था, यहाँ तक सही था कल वाले मॉक में, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो शेषफल है ना वो 85 नहीं आया। तो वो किस वजह से नहीं आया? कैलकुलेशन मिस्टेक की। कैलकुलेशन अच्छे से की होती तो वो सही आता और ये अपना 183 आंसर हो जाता। तो इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से देखो 4 मिनट, मतलब आप ये क्वेश्चन देख सकते हो 4.5 मिनट इसमें है, ठीक, और 4.5 के अलावा 2 मिनट इसमें है, यानी 4 और 2 6, 6.5, और 1 मिनट इसमें है 7, और 2 मिनट इसमें है 9, यानी 9 मिनट तो मैं 1 2 3 और इन 4 क्वेश्चन को दे चुका हूँ। समझ रहे हो आप ये चीज? तो 4 क्वेश्चन को 9 मिनट देने के बाद में, यानी पूरा 20 मिनट लिया था उसमें, तो अब उसके अलावा बचे कितने? 20 मिनट में से 11 मिनट बचे, यानी बाकी के 21 क्वेश्चन मैंने 11 मिनट में कर लिए थे। तो ऐसा ही पेपर होने वाला है, मतलब इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो अच्छे क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन में, यानी ये लगभग सेम अगर टाइम माने तो जितने टाइम में 4 क्वेश्चन को दिया हूँ उतने टाइम में तो 21 क्वेश्चन कर लिए मैंने। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि ये जो 21 क्वेश्चन है जो कम टाइम में होने वाले हैं इनको पहले कर लेना है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनको करने के बाद में ठीक है अपने पास टाइम बच रहा है, उसमें अपन ये ट्राई करते हैं, होते हैं ठीक है, नहीं भी होते हैं तो 21 भी अगर करके आते हैं तो अपना 42 मार्क्स तो 11 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट की टाइमिंग में भी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अपने पास टाइम था इसलिए मैंने दे दिया और स्टक भी काफ़ी हुआ। तो इस मॉक में जो भी गलतियाँ की थी उनसे सीख के अब आज वाला स्कोर है उसमें अपना स्कोर बिल्कुल परफेक्ट था। तो चलिए अभी अपन इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन कोई ना, जो भी चीज़ें हैं कुछ सीखने को भी मिला होगा। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।